हाँ पता है, गणतंत्र दिवस ना। अरे इडियट, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को कहते हैं। अरे वाह, फिर तो कल छुट्टी होगी। छुट्टी तो आते जाते रहती है। एक काम करते हैं, स्कूल चले जाते हैं, फ्री के लड्डू भी तो खाने हैं। अरे भाई थोड़ी रेस्पेक्ट से बोल कर, न जाने कितनी कुर्बानी के बाद हमारा देश आजाद हुआ था और तुझे लड्डू की पड़ी है। अरे तो आजाद होके कर क्या लिया? हमारा देश जिस आजादी से पहले था वैसा ही अब है। और पहली बात, मुझे सब चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो हर साल छुट्टी मिल जाती है, मैं तो उसी में खुश हूँ। अरे भाई छोड़ अब के समय। छोड़ो, ये बताओ कल का प्लान क्या है? मूवी देखने चलते हैं। नहीं यार, मूवी नहीं, वो तो पिछले साल देख के आए थे ना। ठीक है भाई, मैंने अपने घर के अखबारों में पढ़ा था और अपने दोस्तों से सुनाया, हमारे शहर में एक नया एक्सहिबिशन खुला है कल, फिर वहाँ चलें। आइडिया तो बुरा नहीं है। कुछ नया देखने को मिलेगा। कल शाम को कल शाम को पक्का कल ना? शाम को मिलते हैं। कल शाम को पक्का यहीं मिलना, ठीक है? ठीक है। द नेक्स्ट इवनिंग। अरे भाई टिकट कितनी गई? टिकट बहुत 50% पर ईच। भाई 150 के 4 कर लिए ना। नो, फिक्स प्राइस है। अरे भाई प्लीज। फिक्स प्राइस है, तो म्यूजियम बिल्कुल साफ है। चलिए भाई, कोई बात दो। रुके रुके, आप लोग साथ में? नहीं। जी भाई, सब साथ में। लाइए टिकट दिखाइए। आइए आइए। Right. अरे वाह यार, क्या मस्त मूर्तियां हैं। अरे यार, साफ सफाई तो बहुत है यार यहाँ पे। सही कह रहे हैं। लाइटिंग भी अच्छी है। अच्छा है। बढ़िया है। अरे भाई कितनी रियल लग रही है। अरे भाई एक ग्रुप फोटो खींच दिए। ग्रुप फोटो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे डाल दियो, मेरे को भेज दियो। हाँ, पिन कर दो सबको मैं। आंटी को मुझे भी भेज दियो, ठीक है ना? अबे यार, पर वो सब तो ठीक है भाई, स्टैचूज है किसके? अरे इडियट, बैग्स के स्टैचू है। अरे तो मैंने कब बोला ये लोग इंसान है? और ये लोग हैं कौन? अरे भाई फ्रीडम फाइटर से जिन्होंने हमारा देश आजाद किया था। अबे यार, तुम ही देखो इन सब लोगों को, ये सब बहुत बोरिंग है मेरे लिए। मैं तो जा रहा हूँ गेम खेलने। अरे भाई, मैं तो जा रहा हूँ, बहुत बोरिंग है यार। चलो एंजॉय करते हैं यार। एक सेकंड रुको ना, हिलो ना। अटेंशन अटेंशन, आप लोग बात सुनिए। म्यूजियम बंद होने का टाइम हो चुका है, तो प्लीज आप लोग बाहर आ जाइए। चलिए बाहर चलिए। अरे भाई एक फोटो यार। नहीं बाहर आइए, चलिए बाहर। अरे ये लाइट कैसे बंद हो गई? अरे सब लोग कहाँ चले गए यहाँ पे से? अरे अरे सब लोग कहाँ गए? अरे अरे खोलो, दरवाजा खोलो। अरे कोई है? अरे दरवाजा खोलो। अरे कोई है? तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ? मैं भगत सिंह हूँ। मिटा दिया जा सकता हूँ लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। मैंने अस्त्र अस्त्र जान दी थी देश के लिए। राजगुरु ने गोली चलाई थी न्याय के लिए। सुखदेव ने चुपचाप फांसी ली थी सच के लिए। तुमने क्या किया? आंखें मूंद ली और कह दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को आजादी का मतलब से छुट्टी लगता है, उनके लिए तुम मेरे जैसे लोग पागल ही थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ। लोगों ने मुझे प्यार से नेताजी कहा और मैंने ऐसे अपनी पहचान बना लिया। मेरा सपना सिर्फ आजादी नहीं था, मेरा सपना था एक वतन, स्वतंत्र और शक्तिशाली भारत। और इस सपने के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया। आज तेरे जैसे लोग हमारे बलिदान पर हंसते हैं, सवाल उठाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब तुम इसी के कमरों बैठकर आजादी की बातें करते हो, हमने तो गोलियों के साय में भारत माता की जय बोली थी। तुमने आजादी देखी है, हमने उसे जिया है, लहू से सींचा है। मैं हूँ राष्ट्रपति राय। लोगों ने मुझे पंजाब का शेर कहा, लेकिन मैंने अपना फर्ज निभाया। अपनी मिट्टी की वफा की। 1958 में साइमन कमीशन भारत आई, बिना किसी भारतीय के। ये तो एक थप्पड़ था हमारी गरिमा पर। मैं चुप ना रह सका, मैं स्वर्ग में उतरा। मैं नारे लगाए साइमन गो बैक, जिसके जवाब में मुझे लाठी चलाई। जब मैं जिंदा था तब मैंने गोलियों गूंज में भारत को अपनी माँ का आकर, और आज तुम इसे को भूमिदान समझते हो। अब मैं मर गया हूँ लेकिन देश भी जिंदा है। लेकिन मुझे लगता है तेरे जैसे लोग गुलाम मेरी सोच इस देश की मौत का कारण बनेगी। सुखदेव थापर शहीद भगत सिंह का साथी, राजगुरु को दोस्त और भारी नाटे को बर्दाश्त किया।
हमने गोली नहीं चलाई, सिर्फ हमने आवाज उठाई, एक ऐसी आवाज जो आज भी धड़कती है और उस दिल में जिसे अपने देश से प्यार है। मैं जीवित हूँ और नौजवान उस सच के लिए लड़ता है जो अंधेरों के खिलाफ रोशनी बन जाता है। हाँ, हमने अपनी जान दी पर मौत से कभी डर नहीं लगा। मैं डर तो सिर्फ एक चीज का था कि कहीं भारत के नौजवान अपना पद न भूल जाए। आज जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो अपने देश के लिए जीने के लिए? नहीं, सिर्फ मरना ही देशभक्ति नहीं होती, देश के लिए जीना, ईमानदारी से काम करना, समाज को बेहतर बनाना, ये भी एक क्रांतिकारी का नाम है। मैं सुखदेव हूँ, मैं एक नाम नहीं, मैं एक जज्बा हूँ, एक सोच हूँ, एक मिसाल हूँ। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजादी रहें, आजादी रहेंगे। मैं हूँ चंद्रशेखर आजाद। जब तू छुट्टियों में पिकनिक मना रहा था, मैं जंगलों में छिपकर आजादी की साजिश रच रहा था। जब तू माँ से छिपकर मोबाइल में गेम खेला था, मैं अपनी माँ का नाम लिए बिना गोलियां खा रहा था। मैंने अपना नाम मिटाया, घर नहीं गया सालों तक, माँ की गोद छोड़ी ताकि भारत माँ की गोद सलामत रहे। और अब तू मुझसे सवाल करता है मैंने देश के लिए क्या किया? आज तेरे पैर जिस मिट्टी में पड़ते हैं ना, वो मेरे खून से लाल है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मैं बाल गंगाधर तिलक, जिसने स्वराज को अपना जन्मसिद्ध अधिकार कहा था, और तुम हो जो छोटी छोटी सुविधाओं में अपना धर्म भूल जाते हो। ये आजादी तुम्हें तोहफे में नहीं मिली, इसके हर एक लम्हे में वीरों के रक्त की बूंद है। क्या तुम भूल गए उन माओं के आंसू जिन्होंने अपनी संतानों का बलिदान दिया था देश के लिए? At the stroke of midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मैं जवाहरलाल नेहरू, भारत का पहला प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 1947, वो सुबह सिर्फ एक तारीख नहीं, वो आज़ादी का सवेरा जो हम सब ने अपने खून पसीने और बलिदान से देखा था। मैं आज भी तुम जैसे युवाओं से यही कहता हूँ कि देश को सिर्फ आज़ादी मिलती नहीं, उसे संभालना भी पड़ता है। किताबें पढ़ो, सोचो, समझो और भारत को ऐसा बनाओ जैसा हम अपने सपने में देखते थे, एक नया भारत और एक मजबूत भारत। जी हाँ, मैं हूँ अब्दुल कलाम आजाद, आजाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम, इस अजीम कौम का एक अपना खादिम, जिसने हथियारों से नहीं बल्कि इल्म और हिकमत से आज़ादी की जंग लड़ी। बरसों पहले हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कंधे से कंधा और दिल से दिल मिलाकर। हमने ये जंग अपनी जात के लिए नहीं बल्कि आपके लिए लड़ी, आज के नौजवानों के लिए लड़ी, ताकि आप एक आज़ाद फिजा में सांस ले सकें। लेकिन आज मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमने जो आज़ादी आपको दी, क्या आप उसकी कदर करेंगे? क्या आप उसे सिर्फ नारेबाजी तक ही महदूद रखेंगे या उसे इल्म, किरदार और इतिहास की बुनियाद पर आगे बढ़ाएंगे? मेरे अजीज नौजवानों, तालीम सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, ये कौम की बुनियाद है। एक तालीम में याफ्ता इंसान सिर्फ रोजी नहीं कमाता, वो समझता है, सोचता है, बनाता है और कौम को आगे ले जाता है। याद रखो, हिंदुस्तान की तरक्की उसकी इमारतों या मशीनों में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तरक्की उसके स्कूलों, किताबों और नौजवान जहनों में है। पढ़ो, लेकिन सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं, अपने जहन को जगाने के लिए, अपने किरदार को मजबूत बनाने के लिए और मुल्क की खिदमत के लिए। मैंने अपनी जवानी, अपने आराम, अपनी खुशियां कुर्बान की ताकि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो सके। अब आपकी बारी, सस्ती नफरत और जहालत को छोड़ दो, बल्कि इत्तेहाद और जिम्मेदारी को गले लगाओ। ए भारत के नौजवानों, याद रखो, आजादी अगर इल्म के बगैर हो तो खोखली है और जिम्मेदारी अगर अमल के बगैर हो तो बेईमानी। लिहाजा खुद को तालीम में दास्ता करो और दूसरों को ताकत दो और एक मजबूत, मुत्तहिद, रोशन हिंदुस्तान के इल्म बरदार बनो। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा संविधान रचा था जिसमें राजा नहीं, जनता सर्वोच्च है। जब हम आजाद हो रहे थे तो हम केवल आजाद नहीं हो रहे थे, हम निर्माण कर रहे थे एक ऐसे भारत का जहां दीवारें तो ऊंची हो लेकिन किसी की सोच नीची ना हो। तुम आजादी का जश्न तो बनाते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि तुम्हारे बुजुर्गों ने जंजीरें तोड़कर ये हासिल की थी। आजादी कोई त्योहार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, इस बात को याद रखना। आप चौंक गए ना, एक मूर्ति बोल रही है, लेकिन कभी मौन को भी वाणी देनी पड़ती है जब देश पुकारता है। मैं हूँ मोहनदास करमचंद गांधी, बहुत गरीब बापू। मैं नंगे पैर मीलों चला, खुद खादी बुनी, जेल गया और यहाँ तक की गोलियों का सामना किया। न सत्ता के लिए, न शोहरत के लिए, बल्कि स्वतंत्रता के लिए। मैं केवल अपने लिए बल्कि आपके लिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज जो आज़ादी आप खुल के जीते हैं, ये आसमान, ये मिट्टी, ये पहचान, वह बिना हथियारों की लड़ाई और बेहद बलिदानों से हासिल की गई थी। हमारे पास कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन हमारे पास सत्य था। हमारे पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन हमारे पास विश्वास था। हमारे पास कोई दौलत नहीं थी, लेकिन हमारे पास दृढ़ निश्चय था। मैंने आराम, ऐशो आराम और यहाँ तक कि अपने परिवार का साथ भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा भारत ही मेरे परिवार था। लेकिन तुमने इस आज़ादी का क्या किया?
अरे भाई भाई हमारा एक दोस्त अंदर है। अच्छा अच्छा रुको, गेट खोलो। अरे भाई तुम लोग आ गए। भाई ये मुझे बोल रही थी भाई। भाई चला गया होगा भाई। भाई नहीं बहन नहीं था भाई, ये मुझे हिल रही थी भाई। नहीं भाई गलतफहमी नहीं थी भाई। पर भाई मुझे एक बात का एहसास हो गया कि भाई आज इन लोगों की लाखों कुर्बानियों के बाद ही हमारा देश आजाद है, और अभी हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसे देश का निर्माण करें। इसका सपना इन लोगों ने देखा था। और मैं भी सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि आज का दिन हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे बढ़ाएं। जय